भूकंप भूकंप आया है मालिक, मुझे बचाइए मालिक, भूकंप। चुप 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 चुप, अरे उतर मेरी गोद से, उतर जाना। नहीं मालिक नहीं, अगर स्वर्ग जाना है तो हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा मालिक। अरे 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 अरे, ये भूकंप नहीं है रे बुद्धू, अरे कोई दरवाजा पीट रहा है। आखिर इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? ए उतर 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 और जल्दी जाकर दरवाजा खोल। हाँ। ए, ये क्या, मजला और छोटा तुम दोनों यहाँ? हाँ भैया, हम दोनों हैं। आओ आओ अंदर आओ। देख 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 बुद्धू देख, कौन कौन आए हैं। आखिर ये लोग कौन है मालिक, पहले कभी देखा ही नहीं। ये दोनों मेरे सगे भाई हैं। ये है मछला और ये है छोटा। जा जा बाजार जाकर बड़ी वाली मछली और मीट लेकर आ जा। हाँ। हम लोग खाने पीने के लिए यहाँ नहीं आए हैं भैया, हम लोग आए हैं पैसा लेने। कैसा हिसाब? अरे पिताजी के जाने के बाद हमारी जमीन के हिस्से किए गए हैं, पर इस घर का अब तक नहीं हुआ है। हिसाब से तो इस घर में भी हमारा हिस्सा बनता है ना भैया? हाँ हाँ भैया, हमारा हिस्सा हमें दे दो आप। सुबह सुबह क्या मैं हिसाब समझाने बैठूंगा? ठीक है ठीक है ठीक है, पहले थोड़ा आराम तो कर लो। अरे बुद्धू, सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी और प्यारी कड़क चाय बना दे। अभी लाया मालिक। ये लीजिए मालिक, आपके कहे अनुसार बहुत ज्यादा और कड़क चाय बना कर लाया हूँ। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे कड़क चाय बनाने के लिए कहा था, कढ़ाई में नहीं। उफ, अरे आखिर तुझे लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? आप जहाँ भी जाएंगे मुझे अपने साथ लेकर जाइएगा मालिक, वरना आपको बहुत तकलीफ होगी। कैसा आदमी रखा है भैया? इसका नाम है बुद्धू राम, मेरी परछाई है ये। मुझे अच्छे से पता है कि सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, पर ये बुद्धू कहीं नहीं जाने वाला। हाँ। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं मालिक, मैं इसका प्रतिदान जरूर दूंगा। बुद्धू बेवकूफ है, इसलिए तुम इसे झांसा दे सकते हो, हमें झांसा नहीं दे सकते हो भैया। हमारे घर का हिस्सा हमें दे दो। तुम्हें घर का हिस्सा दूंगा तो तुम लोग इसे तोड़ दोगे। हम 3 भाई हैं, हम लोग क्या साथ मिलकर यहाँ नहीं रह सकते? क्या कहते हो इस बारे में? नहीं भैया, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे अलग घर बनाना पड़ेगा। मेरा भी परिवार है, मुझे भी अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, पर हिस्सा देने से पहले तुम्हें एक नीति वाक्य की कहानी सुनानी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। एक बूढ़े के 5 संतान थी। 5 भाइयों के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो 5 भाई अलग अलग होकर जब भी काम करने जाते थे तभी वो नाकामयाब हो जाते थे। उन्हें समझाने के लिए उस बूढ़े ने पता है क्या किया था? क्या किया था? बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं भी वो करके ही दिखाऊंगा। ए बुद्धू, अभी दौड़ कर जा और 10 सीधी सी डंडी और एक रस्सी लेकर आ जा। सोचो कि ये डंडियां तुम लोग ही हो, और तुम लोग जब अलग अलग रहोगे तो जब चाहे लोग तुम्हें आराम से तोड़ सकते हैं। और यकीन ना हो तो डंडियों को तोड़ने की कोशिश करके देखो। पर तुम लोग कभी एक साथ रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये देखो, ये देखो, लो लो लो, कोशिश करके तो देखो। ले बुद्धू ले, तू भी कोशिश करके देख। नहीं नहीं, बुद्धू राम इतना भी बेवकूफ नहीं है मालिक, रुकिए। अरे ये तूने क्या किया बुद्धू?
एक साथ रहने से तोड़ना मुश्किल है ना, बचपन में पढ़ा था इसलिए मैंने काट दिया मालिक। मुझमें दिमाग है, सही कहा ना? हाँ? सही कहा। तो साथ रहने का क्या फायदा? हाँ हाँ सही कहा, इसने हमारी आंखें खोल दी है। अब हमारा हिस्सा हमें दे दो भैया, हम लोग अलग ही रहेंगे अब। आई बात समझ में? हाय हाय हाय, ये तूने क्या किया रे बुद्धू? तूने तो नीति वाक्य का पूरा श्राद्ध ही कर दिया रे। हिसाब से अगर इस जमीन के 3 हिस्से किए गए तो इस घर को तोड़ना होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी की एकमात्र निशानी है ये। मैं किसी भी हाल में इसे टूटने नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चुप चुप, तेरी वजह से आज मेरा संसार टूट गया और अब नहीं दूंगा। नहीं दूंगा बोलकर चिल्ला रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर हमें नकद पैसे दे दो, हम कहीं और जमीन खरीद कर घर बना लेंगे। उससे हमें हिस्सा भी मिल जाएगा और घर भी नहीं टूटेगा। पैसे? अरे कितने पैसे? 5-5 करके 10 लाख देने से हो जाएगा। नहीं, 10 लाख? अरे इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? हाँ? तो फिर ये घर छोड़ दो ना भैया, आज ही हम घर तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। अपने कपड़े लत्ते तो ले लूं, लगता है हमें कोई और ही घर ढूंढना पड़ेगा। आपका नौकर हूँ, लेकिन मैं इसी घर में आया था मालिक। आज इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है, मैं अंदर से टूट रहा हूँ मालिक। चुप चुप, ये सब हुआ है तुझे नीति वाक्य का पाठ पढ़ाया था इसीलिए। अब जबान मत चला और अपने पैर चला बुद्धू। मेरे पैर तो चल ही नहीं रहे हैं बुद्धू, और आज सुबह से मेरे पेट में एक दाना तक नहीं गया है। लकड़ी जुगाड़ करके यहीं पर खाना बनाना शुरू कर दूं? सही कहा तूने। ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। तुझे देखकर मुझे ना एक लकड़हारे की सोने की कुल्हाड़ी वाला किस्सा याद आ गया बुद्धू। कौन सी कहानी मालिक? तो फिर सुन। एक बार लकड़ी काटते काटते लकड़ी काटने वाले के लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। तभी पानी से निकल आती है एक देवी। पहले उन्होंने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछती है कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? वो तो सत्यवादी था, इसीलिए उसने कहा कि नहीं, मेरा तो नहीं है। उसके बाद और क्या, सच बोलने के पुरस्कार में देवी ने उस आदमी को सोने की कुल्हाड़ी दी और उसके बाद वो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। और अगर वो आदमी झूठ बोलता तो फिर क्या होता मालिक, बताइए? तो फिर देवी उसके लोहे की कुल्हाड़ी वापस करके चली जाती और उस आदमी को सोने की कुल्हाड़ी कभी भी नहीं मिलती। मालिक आप कहाँ चले गए मालिक? बुद्धिराम, क्या ये तुम्हारे सोने के साहब हैं जो पानी में गिर गए थे? मालिक ने कहा था कि सच बोलने से पुरस्कार मिलता है? नहीं, ये मेरे मालिक नहीं है। तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हें पुरस्कार के रूप में ये सोने के साहब दे रही हूँ। मिल गए, मुझे सोने के मालिक मिल गए। इन साहब की कीमत बहुत ज्यादा होगी, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब मालिक के भाइयों को अगर सोने के भैया मिल गए तो पैसे नहीं मांगेंगे। मजा आ गया, मालिक का घर अब नहीं टूटेगा। ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का। अरे पागल, बेवकूफ, बुद्धू, सत्यवादी होने की क्या जरूरत थी? झूठ बोलता तो मेरी जान बच जाती, मैं तुझे मिल जाता। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपका घर बचाकर ही दम लूंगा। अरे पहले तू मुझे बचा तो सही बुद्धू। अरे पहले तू मुझे ऊपर खींच। अब मैं तुझे कभी भी किसी नीति वाक्य की कहानी मती मारी गई थी मेरी। लो कर लो बात,
नीति वाक्य मानकर चलूं तब भी गलत, न मानूं तब भी गलत। आखिर करूं तो क्या करूं मैं? सोने के मालिक चलिए हम घर वापस चलते हैं। चलिए चलिए।